अगर हम पैन इंडिया सुपरस्टार की बात करें तो एक ही नाम दिमाग में आता है और वो है प्रभास। कोई और एक्टर चाहे जितनी भी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे ले, प्रभास का लेवल ही अलग है। बाहुबली से लेकर सलार तक उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनको टक्कर देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। प्रभास के अंदर एक्शन हो, स्वैग हो या फिर स्क्रीन प्रेजेंस हो, सब कुछ कमाल का है। मतलब कि परफेक्ट मास हीरो जितना है। और नॉर्थ हो या फिर साउथ, हर जगह प्रभास का क्रेज छाया हुआ है, जहाँ उनके एक्शन सीक्वेंसेस और बॉडी लैंग्वेज उनको सबसे अलग बनाती है। अब देखो, बाहुबली फ्रेंचाइजी ने इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी और उसके बाद भी साहो, राधे श्याम और सलार जैसी मूवीज में उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फैंस प्रभास को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी सिंपलिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर इनको सबसे अलग बनाती है। देखो, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, आमिर खान, अक्षय कुमार और यश, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर्स भी अपने एक अलग फैन बेस रखते हैं। लेकिन प्रभास के पास जो मास इम्पैक्ट है वो और किसी के पास नहीं। इनकी बाहुबली इमेज और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी इनको अलग एक लीग में लेकर जाती है। वेल, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या कोई प्रभास को टक्कर दे सकता है, मतलब कि व्हाई प्रभास इज अनबीटेबल। अगर आपको मैं कहूं कि प्रभास की बाहुबली और जूनियर एनटीआर और रामचरण की पिक्चर RRR में से कौन सी पिक्चर ने वर्ल्ड वाइड एक असल नाम कमाया है, आप कहोगे बाहुबली के दोनों पार्ट्स। वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि RRR। पर सच्चाई क्या है? वो है RRR, क्योंकि आप ही देखो, बाहुबली के रिलीज होने के बाद जो इसने पैसे और नाम कमाए वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन वहीं जो RRR से एनटीआर और रामचरण का पब्लिक रिलेशन बना, उसके बाद हॉलीवुड से कई ऑफर्स आ गए और अभी आ भी रहे। बाहुबली से प्रभास इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुए थे और RRR से दोनों वर्ल्ड वाइड में। लेकिन बॉक्स ऑफिस का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, जहाँ प्रभास की जो पिक्चरें आ रही हैं वो अच्छी कलेक्शन निकाल रही है। वहीं रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों पैन इंडिया पे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। देखो, सिर्फ और सिर्फ प्रभास की राधे श्याम को छोड़कर सभी फिल्मों ने अच्छे कलेक्शन निकाले, चाहे वो ओपनिंग का हो या फिर ओवरऑल कलेक्शन का। अब देखो, बाहुबली के बाद जो प्रभास की पिक्चरें आई वो थी साहो, जिसने ओपनिंग डे पर 24 करोड़ और लाइफ टाइम कलेक्शन 142 करोड़ का कलेक्शन आया था। इवन आदिपुरुष जैसे बड़े डिजास्टर ने भी 36 करोड़ से स्टार्टिंग और एंडिंग 135 करोड़ से किया था। इसके साथ ही जब शाहरुख खान की पिक्चर जवान के बाद डंकी रिलीज हुई तो भी सलार ने 18 करोड़ की ओपनिंग ली और 153 करोड़ का इंडिया कलेक्शन किया हुआ था। और जब कल्कि आई तो उसने भी 22 करोड़ की ओपनिंग और 294 करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शन निकाले, जहां वर्ल्ड वाइड सलार ने 600 से 700 करोड़ के कलेक्शन निकाले, वहीं कल्कि ने 1200 करोड़ तक के कलेक्शन किए थे। लेकिन अगर बात करें एनटीआर और रामचरण के और इनकी मूवीज देखें आफ्टर RRR, तो एक जूनियर एनटीआर की पिक्चर और रामचरण की एक पिक्चर, दोनों का कलेक्शन मिला के प्रभास के कलेक्शन को बीट नहीं कर सकता। देवरा का फर्स्ट वीक हिंदी में कलेक्शन सिर्फ 44 करोड़ ही था और टोटल हिंदी में 62 करोड़। वहीं गेम चेंजर का 7.5 करोड़ एंड टोटल कलेक्शन देखें हिंदी में तो 32 करोड़ ही आए थे। लाइफ टाइम कलेक्शन में चलो देवरा ने 400 से ज्यादा कुछ कमा लिए थे, जो अप्रिशिएशन के लायक है। लेकिन गेम चेंजर इसके आधे भी नहीं पहुंच पाई और इसके मेजर 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है कंसिस्टेंसी, एंड इसको मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी करा हुआ है कि एक एक्टर के लिए ये कितना जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब प्रभास बहुत अच्छे से जानते भी हैं, जिससे आफ्टर बाहुबली साहो बहुत जल्द रिलीज हो गई, जैसी इनकी ऑडियंस चाहती थी। जिस बाहुबली से प्रभास को पैन इंडिया स्टारडम मिला था, उसके दूसरे ही साल साहो रिलीज हो गई एंड उसके बाद आफ्टर पैंडेमिक राधे श्याम रिलीज हुई, जो इनके बनाए हुए पब्लिक रिलेशन को मैच नहीं कर पाए। लेकिन वहीं अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो तो बरकरार थी। 2023 में प्रभास ने की आदिपुरुष और इसी साल दिसंबर में आई सलार, और उसके बाद 2024 में कल्कि, जहां कल्कि और सलार के आंकड़े बहुत हैरान कर देने वाले थे। इनकी बॉक्स ऑफिस की कमाई बहुत ही अच्छे थे। वहीं आदिपुरुष और राधे श्याम डिजास्टर साबित हो चुकी थी। लेकिन वहीं RRR इनिशियल रिलीज थी 2022 की, पर ये दोनों अपनी फिल्में 2024 के एंड में लेकर आए थे, जब लोग इनको भूल चुके थे। मतलब कि लोग इनकी फिल्मों का वेट करते करते थक चुके थे। लेकिन यही चीज अल्लू अर्जुन के केस में थोड़ा अलग रहा। पुष्पा के बाद पुष्पा 2 2024 के एंड में रिलीज हुई, लेकिन फिर भी लोग इनको नहीं भूले। रीजन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। अब देखो, जब बाहुबली रिलीज हुई तो उसका क्रेडिट डायरेक्टर और पिक्चर के हर एक कास्ट एंड क्रू को जाना था, लेकिन वो क्रेडिट गया पूरा का पूरा प्रभास को, और इससे लोगों को लगा कि प्रभास में तो बहुत दम है और इसीलिए पिक्चर चली, पर उसके बनाने वाले पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया, मतलब कि डायरेक्टर SS राजामौली पे। लेकिन जब RRR आई तो उसका क्रेडिट जूनियर एनटीआर एंड रामचरण के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इवन SS राजामौली को भी उनका क्रेडिट दिया गया एंड राजामौली के विजन पे भी बात होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि बाहुबली के टाइम डायरेक्टर से ज्यादा एक्टर पे ध्यान दिया जाता था। वैसे ऐसा नहीं है कि अभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है, पर डायरेक्टर्स भी अब पॉपुलर हो चुके हैं एंड लोग अभी के टाइम डायरेक्टर्स के नाम पर भी पिक्चरों को देखने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉलीवुड में एक्टर्स के नाम पर कम और स्टूडियोज के नाम पर ज्यादा फिल्में देखी जाती है ऑडियंस के द्वारा। ऐसे ही RRR का पूरा क्रेडिट SS राजामौली को गया एंड उसमें से कुछ % दोनों एक्टर्स को। और इसी तरह ये फिर से रिपीट होने वाला है, जहाँ SS राजामौली महेश बाबू के साथ मिलकर एक और मूवी बना रहे हैं जिसका नाम है SSMB 29, और इसका भी ओपनिंग कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ने वाला
रहा है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट एस.एस. राजामौली को जाएगा, ये तो तय। तो बाहुबली की ऑडियंस प्रभास को मिली थी एंड RRR से जो ऑडियंस आई वो एस.एस. राजामौली को गई। बाहुबली के पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो पहले किसी के पास नहीं थे, जैसे कि अर्लियर सक्सेस। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की हर दूसरी और तीसरी पिक्चर पैन इंडिया और अपना यूनिवर्स बनाने में लगी हुई है और हर साउथ स्टार पैन इंडिया स्टार बनने की कोशिश कर रहा है, जो करना अच्छी बात है, लेकिन ये पैन इंडिया स्टार का ताज हर किसी को जल्दी से नहीं मिलता। और जैसे सुपरस्टार का ताज पहनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वैसे ही फिल्मों का सिलसिला शुरू ही नहीं होता अगर बाहुबली नहीं आई होती। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका रूट बाहुबली ही है, क्योंकि पुष्पा से लेकर KGF तक इनको बाहुबली ने ही उम्मीदें दी थी, जहाँ के प्रभास पैन इंडिया के लीडर हैं। 2017 से 2021 तक प्रभास से टक्कर लेना मतलब अपने ही घर में आग लगाने जैसा था। और सच्चाई तो यही है कि आज कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो प्रभास को टक्कर दे सके, क्योंकि आजकल की कोई भी फिल्में ले लो, वो बाहुबली के ऑरा को मैच कर ही नहीं सकते। RRR का दूसरा पार्ट आता है तो एक्टर्स टू एक्टर्स प्रभास के ऑरा को मैच किया जा सकता है, नॉट बाहुबली। और ये तभी होगा जब क्रेडिट सिर्फ एक्टर्स टू एक्टर्स को मिले, ना कि डायरेक्टर को। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो एक्टर्स टू एक्टर्स का ऑरा मैच हो जाएगा। बाहुबली का एक और एडवांटेज है इसका पैन इंडिया सक्सेस होना, क्योंकि टिकट प्राइस और इन्फ्लेशन देखे तो पुष्पा, RRR, KGF बाहुबली के आसपास भी नहीं आती। कैसे? देखो, क्योंकि जहां RRR ने ऑलमोस्ट 5 करोड़ टिकट्स बेचे थे, KGF ने भी 5 करोड़ और पुष्पा ने 6 करोड़ बेचे थे, वहीं बाहुबली ने पूरे 10 करोड़ टिकट बेचे थे। एंड अगर इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करे तो आज के टाइम में बाहुबली का टोटल कलेक्शन 4000 से 5000, 5000 से 6000 करोड़ होना चाहिए था। और इसीलिए बाहुबली सभी पैन इंडिया फिल्मों का रूट है और इसका कोई जवाब नहीं। प्रभास की अभी और भी बहुत सारी पिक्चरें आनी बाकी है जो इनको धक्का देगी और ऊपर जाने के लिए, जो इनको फायदा ही करेगा। जैसे कि फिल्में हैं राजा साहब, सलार 2, कल्कि 2, स्पिरिट एंड और भी बहुत सारी जो कंफर्म नहीं है पर आ सकती हैं। एंड प्रभास की एक बहुत अच्छी बात है कि वो कंसिस्टेंट है अपनी फिल्मों को लेके, जो इनको बहुत फायदा करता है।